प्रभु के बाल चरित्र अतिशय सरल और सुहावने हैं, जिन्हें शारदा, शेष, भगवान और महादेव और वेद गाते हैं। एक दिन एक बंदर वाले ने आकर राजा के द्वार पर बंदर नचाया। श्री राम जी ने देखकर हट किया कि मैं बंदर लूंगा, मंगा दो। राजा दूसरी वस्तुएं मंगा मंगा कर देने लगे, परंतु राजा नहीं ली और रुदन करने लगे। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले कि राजन, अब यह मन लगाकर सुनो। राजा सुग्रीव के निकट एक कपि सदा किष्किंधा में रहता है। उसके निकट आप दूत भेजकर आदर से आप उसको यहाँ बुलाओ। सुनकर राजा ने बहुत योद्धा भेजे और वे सब सुग्रीव के पास आए। जो कुछ राजा ने कहा सो वर्णन किया। सुग्रीव ने सुनते ही महावीर को भेज दिया। वे महावीर जी को प्रसन्न मन हो मंदिर को लाए। राम ने देखकर हृदय से लगा लिया। राम जी की पतंग का इंद्रलोक पहुंचना। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी खेले, तहाँ तहाँ कपि हनुमान जी को अपने संग रखे। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धर लिया। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने पतंग उड़ाई सो इंद्रलोक तक पहुंच गई। वहां इंद्र के पुत्र जयंत की स्त्री ने वह अद्भुत पतंग देखी। मन में विचार किया कि जिसका पतंग ऐसा है वह पुरुष कैसा होगा। यह विचार कर हंसकर पतंग पकड़ ली। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा कि देखो पतंग किसने पकड़ी। महावीर जी ने तुरंत जाकर देखा और फिर उस जयंत की स्त्री से कहा पतंग छोड़ दो। जयंत की स्त्री ने कहा जिसकी यह सुंदर पतंग है उसके दर्शन करूंगी। यह मन से इच्छा है, इसी कारण मैंने इसे पकड़ा है। पवन पुत्र महादेव जी ने आकर प्रभु से उसकी इच्छा कही। राम जी बोले तुम उसे जाकर कहना कि चित्रकूट में हमारे दर्शन होंगे। हनुमान जी ने उससे जाकर कहा और नारी ने मन में दर्शन की इच्छा धारण कर पतंग छोड़ दी। तब श्री रामचंद्र ने वह पतंग खींच ली और रात्रि में घर आकर भोजन किया। श्री रामचंद्र जी के चरित्र अपार हैं, उनका पार कौन पावे। सिद्ध मुनियों ने अपनी अपनी मति के अनुसार वर्णन किए हैं। एक दिन एक व्यापारी नग बेचने आया। वह राजा को नग दिखाया। उसे लेकर श्री रामचंद्र जी ने कुएं में डाल दिया। तब राजा ने हंसकर कहा वही लाओ। तत्काल कुएं से वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसमें अनमोल लाल लगे फलकर गिरने लगे और फिर लगने लगे। नार नारी ले जाने लगे। यह लूट 7 दिन तक चलती रही। फिर वह वृक्ष नहीं दिखाई पड़ा। एक दिन एक व्याध आया और एक अद्भुत पक्षी राजा को दिखाया। देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे उड़ा दिया। उस व्याध ने कहा मैं पक्षी लूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी में उसका पंख गाड़ दिया। उसका तुरंत वृक्ष जमा, उसमें फल लगने लगे और फूटकर उनसे पक्षी निकलकर उड़ने लगे। वे महलों पर बैठते और बालकों के संग दौड़ने लगते। सभी पुरवासियों ने वे पक्षी पाले और भी देश देश के राजा सुनकर उन पक्षियों को ले गए। एक दिन एक शुकर घुराता श्री रामचंद्र जी के सम्मुख आया। उन्होंने उसका पैर पकड़ पृथ्वी पर दे पटका। तत्काल उसका दिव्य शरीर हो गया। उसने स्तुति करके अपनी कथा सुनाई कि मैंने हरि भक्तों को सिर नहीं नवाया, इससे राजा के शरीर से शुकर का शरीर पाया। राजा अपने दर्शन को कार्य से बन गया। एक दिन एक शेर ने दौड़कर एक ब्राह्मण की सुंदर गाय पकड़ ली। तब श्री रामचंद्र जी ने उसको पवित्र 5 बाण मारे। उन बाण को लगते ही वह सुंदर गंधर्व हो गया। अपना रूप पाकर उसने अपनी कथा सुनाई और मैं गंधर्व था, मैं नारद जी की हंसी की थी, उसके शाप से यह देह पाई, आपके दर्शन से दुख मिट गया। ऐसा कह वह अपने लोक को गया। रावण द्वारा बालक राम को मारने के प्रयास। एक दिन प्रभु सरयू के अनुज शाखाओं सहित प्रसन्नता से स्नान करते थे कि उसी समय रावण का भेजा एक राक्षस मगर रूप धारण कर उन्हें निगल गया। प्रभु से मारकर शीघ्र निकल आए। यह सुनकर सब पुरवासी सुखी हुए। एक दिन शाखाओं सहित श्री रामचंद्र जी सरयू के किनारे खेल रहे थे। उसी समय पक्षी का रूप धारण रावण आया और वह दुष्ट घात पाकर श्री रामचंद्र जी को उठाना चाहा कि रामचंद्र जी ने यह जाना बिना फर का बाण मारा, जिससे रावण अपनी लंका में जाकर गिरा।
7 दिन बाद वह मूर्छा से जागा। उसे श्री रामचंद्र जी का यह प्रताप समझ में बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई। जिनका मन प्रभु के इन चरित्र में नहीं लगा, उन पुरुषों को विधाता ने मानो जगत में ठग लिया है। जब सब भाई बड़े हुए तब माता पिता वशिष्ठ जी ने उनको जनेऊ किया। पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने के लिए गए तो बड़े समय से ही सारी विद्याएं आ गई, जिसका स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं, वे प्रभु पढ़े। यह बड़ा आश्चर्य है। एक प्रकार विद्या, विनय और शीलता आदि गुणों में दक्ष होकर प्रभु राजाओं के समस्त खेलों को खेलते थे। उनके हाथ में धनुष बाण अत्यंत शोभायमान होता, जिसे देखते ही चर अचर सभी मोहित हो जाते। जिन गलियों में सब भाई विचरते, वहां से वह स्त्री पुरुष उन्हें देखते ही चकित हो जाते। इस प्रकार अयोध्या में अबाल वृद्ध नर नारियों को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राण से भी अधिक प्रिय लगते थे। भाइयों और मित्रों को बुलाकर नित्य ही शिकार खेलने वन में जाते थे और ये मृग पवित्र है ऐसा हृदय में जानकर उन्हें मारते और प्रतिदिन ले जाकर राजा को दिखलाया करते। जो मृग राम जी के बाणों से मरते, वे शरीर छोड़ते ही देवलोक में चले जाते। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते तथा माता पिता की आज्ञा के अनुसार करते। अयोध्यापुरी के लोग जिस प्रकार सुखी हो, श्री रामचंद्र जी वही उपाय करते। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर उसे स्वयं कहकर भाइयों को समझाते। प्रातः काल उठकर श्री रामचंद्र जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे और आज्ञा मांगकर नगर का काम करते थे। इस चरित्र को देखकर राजा मन में बहुत प्रसन्न होते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु सर्वव्यापक चेष्टा रहित अजन्मा निर्गुण और जिनका कोई नाम स्वरूप नहीं हो सकता है, वे भक्तजनों के हितार्थ अनेक प्रकार से अनुपम चरित्र करते हैं। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह सब चरित्र मैंने गाया, अब आगे की कथा कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी मुनि थे। वो वन में मंगलदायक आश्रम बनाकर वास करते थे। वहां वे मुनिदेव अपने योग जप और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच सुबाहु नाम के 2 राक्षस उन्हें डराते थे। मुनि का यज्ञ करते देख दौड़ते और बड़ा उपद्रव मुनि को दुख देते थे। तब उन गाधिपुत्र के मन में बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने सोचा कि बिना हरि भगवान के ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। मुनि श्रेष्ठ यह बात पर मन में विचार करने लगे तो ज्ञात हो गया कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। इसी बहाने से चलकर प्रभु के चरणों का दर्शन करूं और प्रार्थना पूर्वक दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और समस्त गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर देखूंगा। इस प्रकार मन में बहुत भांति के मनोरथ करते हुए उन्हें जाते देर न लगी। वे सरयू जल में स्नान कर राजा दशरथ के दरबार में जा पहुंचे। उधर जब राजा दशरथ ने मुनि का आगमन सुना तो ब्राह्मण का समाज लेकर मिलने गए और वे मुनि को दंडवत कर स्वागत करते हुए अपने सिंहासन पर लाकर बिठा दिए। फिर चरण धोकर उनकी पूजा की और कहा, आज मुझे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर उनके प्रकार से भोजन कराए, जिसे विश्वामित्र जी ने हृदय को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। फिर चारों पुत्रों को बुलाकर राजा दशरथ ने मुनि के चरणों में दंडवत कराया। तब रामचंद्र जी को देख मुनि को अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। मुखारविंद की शोभा को देखते ही वे ऐसे मग्न हो गए कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर लोभायमान हो जाता है। तब राजा दशरथ ने मन में प्रसन्न होकर बोले,